आप बीज बनाते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं आप? नहीं, किसान को अनुभव तो बहुत है। हाँ। हाइब्रिड मक्का बनाने के लिए जी मेल और फीमेल का यूज किया जाता होना चाहिए है। स्पॉट मार्किंग टेक्निक कहलाती है। 1 एकड़ में हाँ। 35,000 पौधे होने चाहिए। यूरिया DAP की लत लग चुकी है। ये मक्का है जी। ये इस दिनांक पे लगा था। इन किसानों ने यहाँ से परचेस करके लाया और इसके भुट्टे का साइज ये है। अब आप देखिए ये रिजल्ट आपके साथ आया। अगर आपको एक लाइन में बताना हो कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी सक्सेस का मूल मंत्र क्या है, कर्म एक लाइन किए जा, फल की चिंता मत कर। एक ही फल। अगर 5 साल से मक्का लगा रहे हैं, नहीं, फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। फसल चक्र भी मतलब आप अपनी खुद की देख रेख में ही सारे काम करवाते हैं जी। मतलब किसी भी उद्यम को अगर आप कर रहे हैं जी, एज एंटरप्रेन्योर, मतलब मार्केटिंग सबसे अहम पार्ट है राहुल जी। मतलब किसानों से जुड़ाव बहुत जरूरी है। हाँ। बिल्कुल। तो मतलब गेहूं में क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, हाइब्रिड नहीं आता है। हाँ, रिसर्च आता है। नहीं, किसान को अनुभव तो बहुत है। नमस्कार आदरणीय दर्शकों, आप सभी का मेरे इस नए पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है। आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए है। अगर आप एक किसान हो तो भी आप इस पॉडकास्ट को देखें। अगर आप एक नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो भी आप इस पॉडकास्ट को देखें, क्योंकि ये पॉडकास्ट सभी के लिए है। ये पॉडकास्ट किसानों के लिए भी है, ये पॉडकास्ट व्यापारियों के लिए भी है, नए उद्यमी के लिए भी है। इसलिए आप सभी इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। हमारे नए मेहमान हैं संस्कार सीड्स एंड एग्रोटेक के संस्थापक आदरणीय श्री अनिल माहुरी जी। जी नमस्कार आदरणीय। नमस्कार राहुल जी। कैसे हैं आदरणीय? बहुत बढ़िया है राहुल जी, एकदम बढ़िया। जी। राहुल जी, आपने हमें आपके इस पॉडकास्ट में आमंत्रित किया, इसलिए धन्यवाद। और जो हमारे साथी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल जी। आपने हमसे बात करने के लिए आपने इतने व्यस्त समय में समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अनिल जी ने बहुत व्यस्त समय में हमारे लिए, आप सभी के लिए अपने अनुभवों को साझा करने के लिए ये जो समय निकाला है, इसका हम पूर्ण लाभ लेंगे और अनिल जी से उनके सारे अनुभव इस वीडियो में हम निकालवाएंगे, उनसे लेंगे और आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले आदरणीय अनिल जी का मैं एक बार बहुत फिर से स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय अनिल जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे आप इस क्षेत्र में आए, कैसे आपने पढ़ाई के बाद उद्यम करने का सोचा, स्टार्टअप करने का सोचा, कैसे आप इस क्षेत्र में आए? जी, आदरणीय राहुल जी, जो हमारी शिक्षा थी 10th तक का, तो उसके बाद हमने एग्रीकल्चर BSc AG जो होता है एग्रीकल्चर जी, उसको सेलेक्ट किया जी, सब्जेक्ट को जी। और हमने 12th तक AG रहा, हमारा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा जी। लेकिन जब ग्रेजुएशन की बात आती है राहुल जी, तो ग्रेजुएशन करने के लिए एक एग्जाम फाइट करना होता है, PAT। हाँ, PAT। जी। तो राहुल जी, मैंने 12th के बाद मैंने PAT का एग्जाम दिया जी, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि OBC में कंपटीशन बहुत होता है। अच्छा, हाँ। तो कट ऑफ 90 से ऊपर जा रहा था उस समय। जी। तो हमारे नंबर उससे कम थे। जी। तो फिर हमने उस समय, वो समय था 2005 4-5 का। अच्छा। तो उस समय कंप्यूटर साइंस का बहुत क्रेज था, कंप्यूटर साइंस का हमारे इंडिया में जी और विदेशों में भी, कि कंप्यूटर साइंस की बहुत डिमांड थी जी। तो उसको देखते हुए हमने अब नई उम्र, जी, नई सोच, जी, जो दिखता है अपना मोबाइल के माध्यम से, जी, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, उस समय 2004-5 में बहुत ज़्यादा क्रेज था IT का। हाँ, हाँ। तो हमने क्या किया कि एग्रीकल्चर से सीधे समय बर्बाद करते ना हुए BCA में एडमिशन ले लिया हमने, बैचलर ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, जी। तो हमने हमारा ग्रेजुएशन BCA से किया, हाँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस से। जी। और हमने सोचा कि अब इसी में कुछ आगे और कुछ अच्छा करेंगे। हाँ। तो जब ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो उसके बाद नेटवर्किंग फील्ड को हमने चूज किया। नेटवर्किंग के जी जी। तो उसमें सिस्को का नाम आपने सुना ही होगा। जी, सिस्को कंपनी। तो सिस्को जो होता है CCNA कराता है। तो CCNA तो उसमें नेटवर्किंग से रिलेटेड कोर्स होता है ये। अच्छा, नेटवर्किंग। हाँ, एक जगह पर हम जो बैठे हुए हैं, पूरा सब कुछ सिस्टम लगा हुआ होता है जी। ATM में कोई पैसा निकाल रहा है, हाँ, कनेक्टिविटी चली गई है। हाँ, हाँ। इसके लिए नेटवर्किंग
हाँ, का यूज होता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काम। related था। हाँ हाँ हाँ। तो हमने CCNA किया, उसके बाद एग्जाम फाइट होने के बाद जी। हमने जॉब की कुछ दिन। हाँ जॉब करने के बाद हमने सोचा कि, और हमने देखा हमारे जो शिक्षक थे, जी। जो हमको शिक्षा देते थे CCNA में, उन हाँ सवेरे 9 बजे 8 बजे आना जी। और रात के 9-10 बजे जाना। हाँ फिर ऐसे ही चलते रहा। फिर जी। हमने भी ज्वाइनिंग ली, हमने हाँ भी जॉब की, देखा जी। कि जॉब क्या है। जी। फिर हमने निर्णय लिया कि अपना ही कुछ, अपने खुद का ही कोई स्टार्टअप चालू किया जाए। हाँ स्टार्टअप, जी। तो वो समय था 2000, ये विचार आया 2008 में। 8 में, मतलब नौकरी आप 2007 तक नौकरी कर रहे थे, 7 ग्रेजुएशन के बाद हाँ, आपने 8 कंप्यूटर तक, साइंस से। 8 तक की हमने जॉब। हाँ, कंप्यूटर साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया। जी उसके बाद आप कंपनी में गए, जी। मतलब कंप्यूटर, नौकरी आपने हाँ किया, जी मतलब नौकरी का भी आपका अनुभव जी, है। नौकरी का जॉब उसके बाद करके 2008 के बाद 8 में आपको। जॉब करते ही करते ये चीज लगा कि क्यों ना अपना खुद का स्टार्टअप हो। हाँ, आदरणीय, आपने 2008 में आपके मन में स्टार्टअप करने का विचार आया। जी बिल्कुल राहुल जी। 2009 में आपने स्टार्टअप शुरू किया। जी। तो कौन से क्षेत्र में आपने स्टार्टअप शुरू किया, किस कंपनी, कौन सी कंपनी बनाई? राहुल जी 2009-10 की बात है ये, जी। जब हमने कृषि के क्षेत्र को चयन किया। जी। एक तो अनुभव तो था हमको IT फील्ड का, जी। लेकिन कृषि के क्षेत्र में जी। हमने अपना कृषि के क्षेत्र को चुना। हाँ क्यों? क्योंकि उसमें मुझे अपार संभावनाएं नजर आई हाँ, कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में राहुल क्योंकि जी। भारत एक कृषि प्रधान देश भारत है। एक कृषि प्रधान देश है राहुल जी। हर चीज रिसाइकिल नहीं हो सकती। हाँ हर समय किसी भी चीज को, नई चीज की जरूरत नहीं पड़ सकती। हाँ। लेकिन कृषि एक ऐसी चीज है जी। जिसमें बीज की हमेशा आवश्यकता पड़ती अच्छा, तो ये विचार आपके मन में आया है। हाँ 2009 में। जी फिर आपने कृषि क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया। उस जी। क्षेत्र में आपने क्या, तो किस स्टार्टअप को आपने स्टार्ट किया? क्या एक दो स्टार्टअप आपने आजमाए? नहीं, हमने एक दो स्टार्टअप नहीं आजमाए। हाँ हमने सीधे एक मनोबल, जो कॉन्फिडेंस लेवल था हाँ। और धैर्य, जी। दोनों को बनाए रखा जी। और सिर्फ एक ही स्टार्टअप चालू किया, बीज यानी बीज के क्षेत्र में, बीज कृषि के क्षेत्र उत्पादन, में, बीज बीज का उत्पादन के उत्पादन क्षेत्र करते में हैं। चालू किए। बीज के क्षेत्र में हमने सोसाइटी बनाई, जी। कंपनी बनाई जी। और 2010 में हमने उसमें काम चालू किया। हाँ तो बीज उत्पादन के क्षेत्र में हमने, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, क्योंकि हाँ मल्टीनेशनल कंपनियां, हाँ। और लोग कहते थे कि यहाँ पे ये कैसे संभव है। अच्छा, मतलब आपने बीज उत्पादन में, मतलब इतनी गुणवत्ता वाली बीज की हाँ मल्टीनेशनल कंपनी का, उस समय पे आपका विचार मतलब मल्टीनेशनल कंपनी हाँ को टक्कर देने का था? हाँ, शुरू से ही था कि भाई कंपनियां, जिससे आज जो मल्टीनेशनल बना है, हाँ वो भी तो चालू कभी ना कभी चालू हुआ होगा। हाँ जहाँ भाई कोई भी चीज आती है छोटी है, यानी इनिशियली आती है, हाँ हाँ वही बड़ी होती है। हाँ हाँ हाँ। एकदम से तो कोई बड़ा हो नहीं सकता, जी जी ये जी। प्रकृति का नियम है। हाँ हाँ तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने धैर्य रखा हाँ। कि हम आज चालू करेंगे, जी। इसका परिणाम 5 साल बाद जरूर मिलेगा। 5 साल बाद जरूर मिले, जी। मतलब तुरंत ना सोच के, हमने 5 साल बाद का टारगेट की, अभी से हाँ, मेहनत करके 5 साल बाद जरूर मिलेगा, ये मन में था मन आपके। में था कि भाई 5 साल के बाद ही हमको इसका रिजल्ट मिलेगा राहुल जी। मतलब जो दर्शक सुन रहे हैं हमारे, जी बिल्कुल राहुल मतलब वो अगर वो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अगर कोई जो युवा सुन रहे हैं, जी। तो मतलब दूरदृष्टि बहुत जरूरी है। राहुल जी, इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा जी। कि हम जॉब करें जी। या अपना खुद का स्टार्टअप करें, जी। किसी भी चीज में हम्म। के रिजल्ट तभी मिलेंगे जब हम उस फील्ड को पकड़ के और उसमें धैर्य रखें। हाँ। जल्दबाजी से हम सोचेंगे कि आज हमने चालू किया जी। और अगले सीजन में रिजल्ट मिल जाए, ये जी। पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जल्दबाजी नहीं, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखना पड़ेगा, हाँ, कर्म करते चलना पड़ेगा, उसका फल अपने को कुछ दिनों के बाद ही मिलेगा। कुछ दिनों के बाद ही मिले। तो आपने मतलब 2010 में आपने रेगुलरली बीज बनाना शुरू कर दिया। जी। फिर कैसे कैसे ग्रो हुई अपनी आपकी कंपनी?
देखिए राहुल जी, 2010 में हमारा कंपनी रजिस्टर्ड हो गया, सब कुछ प्रॉपर, ज़्यादा इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया जी तो ये चलते रहा सीजन जी वाइज। पहले हमने वीट का प्रोडक्शन चालू किया, फिर उस समय सोयाबीन, ऑयल सीड में सोयाबीन चलता था, तो हमने सीरियल क्रॉप को ही पकड़ के काम किया। हाँ सीरियल क्रॉप को ही पकड़ के काम किया। जी सीड सर्टिफिकेशन संस्था होती है, उसके जी माध्यम से जी उनका सहयोग मिला हमें। हाँ और ये प्रोसेस नित्य इस सीजन में गेहूं, आने वाले सीजन में सोयाबीन, जी धान, जी मूंग, जी ऐसे 3-4 फसलों को हमने चालू किया। अच्छा, मतलब सबसे पहले आपने गेहूं गेहूं से का चालू। बीज बनाना शुरू जी किया, फिर उसके बाद सोयाबीन। जी। अच्छा, मध्य प्रदेश में है, अपन छिंदवाड़ा में, तो सोयाबीन का क्रेज बहुत समय तक रहा मध्य प्रदेश में। हाँ, हमारे बुजुर्ग कहते हैं जी कि जो भी आज है बेटा, जी ये सोयाबीन की देन है। ऐसी अच्छा कहावत है हमारे बुजुर्गों की। हाँ लेकिन अब विपरीत क्लाइमेट के कारण कहें हाँ हाँ या परिस्थितियों के कारण कहें हाँ कि 2013-14 तक अच्छा क्रेज था हमारे यहाँ पर सोयाबीन सोयाबीन का। का। जी लेकिन अब खरीफ में सोयाबीन का क्रेज हमारे क्षेत्र में, हाँ भोपाल के आगे चले जाएं, अभी पिपरिया के आगे, जी जी पिपरिया भोपाल के आगे, तो भोपाल से लगा लगा उधर जैसे जाते जाते हैं अपन इंदौर, खंडवा, खरगोन, जी जी धार, नीमच, जी मंदसौर, जी आज भी वहां पर सोयाबीन की फसल अच्छी हो रही है। अच्छा लेकिन अब ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। तो जी क्या है, दूरी अधिक है, जी जमीन की गुणवत्ता अलग अलग होती है हर जगह की। हाँ हाँ तो वहाँ पे किसान भाइयों का कहना यह है कि अभी भी हमारे यहाँ सोयाबीन का प्रोडक्शन 8 से 10 कुंटल पर एकड़ आ रहा है। अच्छा तो वो एक संतोषजनक है। हाँ अच्छा हम जो शहर में हैं, जिस शहर में आपसे हम बात कर रहे हैं, जी ये छिंदवाड़ा है। जी राहुल जी। इसे मध्य प्रदेश का कॉर्न सिटी भी कहा जाता है। जी तो मक्का का उत्पादन कैसे बढ़ा? क्या आपने मक्का की भी बीज उस समय पर शुरू किया फिर? नहीं राहुल जी, अब नया क्षेत्र था। जी एक तो हमने यूनिवर्सिटियों के माध्यम से ब्रीडर शीट लेना चालू किया, उससे फाउंडेशन सर्टिफाइड बना के उच्च गुणवत्ता के बीज बना के प्रोसेस करके जी किसानों तक पहुंचाया। जी लेकिन मक्के के बीज के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं अपन कि हाइब्रिड सीड तैयार करना। जी तो हाइब्रिड सीड तैयार करना थोड़ा टिपिकल प्रोसेस होता है राहुल जी। अच्छा तो उसको भी हमने सीखा, हाँ उसको भी सीखा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों से पेरेंटल लाइनों के लिए एमओयू साइन किया। एक हाँ हमारा संस्कार सीड्स एंड एग्रोटेक का हाँ PMH5 एक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वैरायटी है, जी नोटिफाइड। जी तो उसका एमओयू साइन किया तो 2017-18 में। अच्छा 2017-18 2017 में ये स्टार्टिंग थी आपकी नहीं, मक्का की बीज बनाने मक्के के बीज का 2017 में की स्टार्टिंग थी। जी। जी 2017 से हमने मक्के का जी हाइब्रिड मक्का बनाना चालू किया। अच्छा, हाइब्रिड मक्का। जी अच्छा, ये हाइब्रिड मक्का, और जैसे कि मैं गांव से आता हूँ, मेरे गांव में पहले जब मैं बचपन में छोटा था तो मैं देखता था कि मतलब घर में पीछे, हमारी बाड़ी कहते हैं, जो घर के पीछे जो हाँ। रहती है वो बाड़ी कहते हैं, उसमें हम नॉर्मल मतलब मक्का लगा देते थे। हर साल जो होता था उसको छील के हम हाँ। मतलब जो छानी रहती है उसमें टांग के रखते थे और जी उसी को लगा लगा थे। देते थे। तो वो वाला जो मक्का है और जो हाइब्रिड मक्का है, इसमें कुछ अंतर रहता है हाँ क्या? राहुल जी, मक्का में अंतर है। हाँ। जैसे हम ओपी वैरायटी कहते हैं, ओपी वैरायटी है ना, जी। जिसे 3-4 बार हम रिसाइकिल यानी उपयोग कर सकते हैं। हाँ एक बार फाउंडेशन, हाँ तो हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जी जो JNKV के संस्थान होते हैं, जी वहाँ पर आज भी GM 216, जी GM 218 जी जो वैरायटियाँ, देसी वैरायटियाँ जिनको जी कहते हैं अपन, ओपी, हाँ 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 है ना। तो ओपी वैरायटियों को 4-5 साल तक उपयोग किया जा सकता है। हाँ लेकिन जब से हाइब्रिड आया, जी तो ओपी में होता ही है राहुल जी कि प्रोडक्शन थोड़ा सा कम आता है, प्रोडक्शन कम आता है कम जी। आता है। जी लेकिन हाइब्रिड में राहुल जी प्रोडक्शन ज़्यादा आता है और किसान को मुनाफा ज़्यादा होता है। हाँ इसलिए मक्के में हाँ हाइब्रिड मक्का ही चल रहा है, ओपी हाइब्रिड नहीं मक्का, चल पा रहा है। ओपी नहीं चल हाँ, पा। क्योंकि उस समय प्रोडक्शन कम आता था और बुजुर्ग उस समय उससे भी संतुष्ट थे। हाँ लेकिन आज लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, जी जी खर्चे बढ़ गए हैं। हाँ और यदि उत्पादन को यानी कि अपनी इनकम को डबल यदि करना है, हाँ तो उसके लिए उत्पादन ही बढ़ाना पड़ेगा। ये एक ही माध्यम है। हाँ, मतलब जो कई क्षेत्रों में जो अभी भी ओपी मक्का का उपयोग कर रहे हैं, हाँ तो उनको हाइब्रिड मक्का में आना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, मक्के में ओपी मतलब ये देसी मक्का है, देसी मक्का, जो पारंपरिक जो मक्का पारंपरिक, चला आ हाँ, रहा है पारंपरिक बिल्कुल, जी, तो उससे अच्छा है ये हाइब्रिड मक्का। हाँ हाइब्रिड। क्या अंतर है आदरणीय इनमें, मतलब दोनों में? देखिए खाने में यदि अपन बात करें जी। तो हमारा देसी मक्का ही ठीक है, अच्छा। खाने की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से। हाँ अब जो हाइब्रिड की हम बात कर रहे हैं जी। उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, हाँ पेस्टिसाइड का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, हाँ उत्पादन बढ़ रहा है। जी। लेकिन अब समय की को देखते हुए, हाँ, जरूरत को देखते हुए हाँ, हाइब्रिड की तरफ आना पड़ रहा है राहुल जी। हाँ, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना भी जरूरी है, आत्मनिर्भर बनना जरूरी है और राहुल जी। उसके लिए हाइब्रिड उन्नत बीजों का चयन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो आप जो है 2017 से आपने हाइब्रिड बीजों का उत्पादन जी शुरू किया। तो मतलब बीजों को आप बनाने में आपकी कंपनी किस तरह ये बीज बनते हैं, या आप थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। राहुल जी देखिए अब आप बीजों की बात कर रहे हैं तो बनने की बात, जी तो अल, जैसे हम गेहूं के बीज की बात करें तो जी इसका प्रोसेस अलग है, जी मक्के के हाइब्रिड बीज की बात करें तो जी। इसका प्रोसेस अलग है। हाँ तो गेहूं में क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, हाइब्रिड नहीं आता है, हाँ, गेहूं रिसर्च आता है राहुल जी। रिसर्च। हाँ तो जो नॉर्मल गेहूं आता है प्रमाणित जी सर्टिफाइड, जी। तो जेएनकेवी के संस्थान से हमको ब्रीडर सीड उपलब्ध होता है राहुल जी। हाँ ब्रीडर से फाउंडेशन सीड तैयार किया जाता है, जी। किसानों के खेत में लगाया जाता है, हाँ हाँ उसमें सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी इन्वॉल्व होता है, हाँ। और उनके सानिध्य में, उनके देख रेख में, मॉनिटरिंग में सीड तैयार होके हार्वेस्ट होके प्लांट पे आता है। प्लांट पे आता हाँ, है। प्रोसेसिंग प्लांट पे, हाँ। जहाँ ग्रेडिंग सॉर्टिंग की जाती है वीट की, अच्छा। और उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है, हाँ जर्मिनेशन चेक किया जाता है, प्रॉपर जर्मिनेशन चेक होने के बाद पैक होता है। जी। पैक होने के बाद राहुल जी किसानों तक उस बीज को हाँ अलग अलग माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से, हाँ कृषि केंद्र के माध्यम से, हाँ जो हमारे कृषि केंद्र भाई संचालन करते हैं जी जी। उनके माध्यम से, जो हमारे समिति प्रबंधक महोदय जी होते हैं उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता है। ये बीज पहुंचाने का माध्यम है राहुल जी। हाँ, और जो डायरेक्ट आजू बाजू के किसान आते हैं उनको तो हम उपलब्ध करा ही देते हैं। मतलब जो खेत में जो बीज लगाते हैं, हाँ, उसको आपने क्या बोला था उसका फाउंडेशन सीड। हाँ, फाउंडेशन सीड जो किसानों के मतलब खेत में लगाई जाती है, जी, तो वो किसान नहीं लगाते, वो नहीं, कंपनियां लगाती हैं। नहीं उसको लगाते फार्मर ही है राहुल जी। हाँ। लेकिन क्या होता है कि फाउंडेशन सीड बहुत छोटी कम क्वांटिटी में उपलब्ध होता है, अच्छा तो कम क्वांटिटी में उपलब्ध होने के कारण सेलेक्टेड फार्मर को कंपनी चयन करती है। अच्छा। तो उसमें फार्मर चयन सबसे बड़ी प्रोसेस है। हाँ, क्योंकि फार्मर्स अच्छे टाइमिंग से करें। टाइमिंग से, जो प्रॉपर जहाँ पानी की व्यवस्था हो, हाँ 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 है ना, प्रॉपर किसान डोज दे सके, यूरिया डीएपी पोटास, हाँ हाँ और प्रॉपर स्प्रे कर सके हाँ। फंजीसाइड वगैरह का, मतलब कीटनाशक का। अनुभवी किसानों को कंपनी ढूंढती है। हाँ, ऐसे किसानों के साथ नहीं, किसान को अनुभव तो बहुत है, हाँ हाँ लेकिन जहां से कंपनी भी रिक्रूटमेंट कर ले उस हाँ चीज को, कि जी। भाई किसान के साथ अनुबंध हो जाए, हाँ उस बीज को किसानों को वापस फार्मर कर दे, जी। तो ऐसे किसानों को कंपनी बीज देती है हाँ और उन्हीं से परचेस करती है, हाँ उसी को प्रोसेस करके, हाँ टेस्ट कराकर हाँ और पैक करके किसानों तक और भी किसान मित्रों तक हाँ। उपलब्ध होता है बीज में। अच्छा। आदरणीय मक्का का बीज के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, कैसे मक्के के बनता है? बीज में राहुल जी उसका प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल है, हाँ लेकिन अब आपने बोला है तो जी। बताना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा अगर आप उसके बाद में बारे में बताएंगे तो। राहुल जी इसके लिए मेल और फीमेल का, हाइब्रिड मक्का बनाने के लिए जी। मेल और फीमेल का यूज किया जाता है। मेल और फीमेल हाँ, बीज। पेरेंटल, हाँ, हाँ, इसमें क्या होता है, पेरेंटल लाइन है नर और मादा। नर और मादा। जी, जी। जिसको हम मेल फीमेल के नाम से जानते हैं जी। जानते हैं। जी तो हर वैरायटी के अलग अलग मेल फीमेल होते हैं, जी। और उनको तैयार किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, टीम के द्वारा, यानी कि जो हमारी हाँ आर&डी है उस पर, हाँ हाँ हाँ। और हमारे जेएनकेवी के जो यूनिवर्सिटियां हैं, जैन की मतलब जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू कृषि कृषि विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, जी। हैदराबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हाँ हाँ अपना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जी जी यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं जी। वो भी इन पेरेंटल लाइनों को तैयार करते हैं, हाँ और जो संस्था, कंपनी जी। या सोसाइटियाँ हाँ उस लाइन को परचेस कर हाँ और उसका मल्टीप्लिकेशन कर किसानों तक उपलब्ध हो वो हाँ चीज़, जी। इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी उस चीज़ को बढ़ावा दे रही है।
अच्छा। तो इसमें क्या होता है, मेल फीमेल्स का उपयोग किया जाता है। हाँ मेल में उसके लिए 4, जैसे कोई एक प्लॉट है राहुल जी, हाँ तो उसमें सबसे पहले हम जो खाड़ बोलते हैं अपनी भाषा में, हाँ खाड़ को खींचा जाता है। जी। उसमें 4 लाइन फीमेल की हाँ और 2 लाइन मेल की हाँ सोइंग सेम टाइम पे की जाती है। हाँ और उसको जब टेसल्स आते हैं हाँ ऊपर के, जी। तो फीमेल के टेसल्स को निकाल दिया जाता है हाँ और सिर्फ मेल के टेसल्स रहते हैं हाँ पूरे हर पौधे से। हाँ और जब इधर भुट्टा निकलता है तो मेल का पोलन जाके सिल्क पे गिरता है, तो अच्छा। इससे जो क्रॉसिंग होती है। हाँ और फीमेल को जब जब मेच्योरिटी के बाद, हाँ मेच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है, इसमें दाने आ जाते हैं, हाँ पोलन गिर जाता है, दाने आ जाते हैं। उसके बाद हम करते क्या है कि मेल को अलग हार्वेस्ट कर लिया जाता है, हाँ वो किसी उपयोग में नहीं होता, उसे कमर्शियल में बेच दिया जाता है। हाँ हाँ सिर्फ जो फीमेल होता है हाँ उसको हार्वेस्ट करके, हाँ हाँ ग्रेड करके, सॉर्ट करके, ट्रीटमेंट करके, जी बीज उपचारित करके जी। और उसका जर्मिनेशन टेस्ट करके हाँ फिर किसानों को उपलब्ध किया जाता है, ताकि अच्छा। उसका प्रोडक्शन बढ़ सके। हाँ और हाइब्रिडाइजेशन में जो सीड तैयार होता है वो हाँ बहुत कम मात्रा में तैयार होता है, इसलिए हाइब्रिड सीड महंगा होता है। हाँ ये है राहुल जी। जी जी। जो आपने ये जो जानकारी बताई ये तो पहली बार हमें पता चली, और मुझे लगता है कि हमारे जो किसान जो सुन रहे हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं होगी, इतनी डिफिकल्ट प्रोसेस रहती है हाँ राहुल जी। बीज बनाने की। जी, हाइब्रिड का तो थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है, हाइब्रिड मक्का के बीज हाइब्रिड का। मक्के का अच्छा बीज। अच्छा, जैसे कि जो किसान है जी वो कैसे पता करें कि बीज अच्छा है, हाइब्रिड है, या क्योंकि मार्केट में कई तरह के फर्जी जी मक्का भी आते बिल्कुल, हैं। आपका कहना सही है राहुल जी। जी का मार्केट में हजारों कंपनियां हैं। हम किसान भाइयों से एक ही निवेदन करेंगे, जी मेरे माध्यम से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जी कि यदि जो 10 एकड़ का किसान है जी। या 5 एकड़ का किसान है, हाँ तो किसी भी बीज को लगाएं, किसी भी कंपनी को, हाँ उसको तभी लगाएं जब 1 साल हम पहले लगा कर देख लें हाँ हाँ। कि वो हमारी जमीन में सूट हो रहा है कि नहीं, वो अच्छा। वैरायटी। जी। क्यों? क्योंकि सभी वैरायटियों के कैरेक्टर अलग अलग होते हैं राहुल जी। अच्छा, मतलब मिट्टी भी बहुत मायने रखती मायने है। रखती है कि कौन सा वैरायटी किस क्षेत्र में सूटेबल है, इसलिए ट्रायल होते हैं, सभी कंपनियां ट्रायल भी कराती हैं। हाँ हाँ लेकिन इसके बाद भी हमको, किसान भाइयों को क्या हाँ होता है, एक सीजन चला गया तो नुकसान बहुत हो जाता है, जी। कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। हाँ और एक थैली का ऐसा है, हाँ एक पैकेट लिया 4 kg का लगाया, हाँ, उसका परफॉर्मेंस देखे, जी यदि परफॉर्मेंस अच्छी है राहुल जी, हाँ तो हमको उसका आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ दो, यानी कि 2 एकड़ में लगाना है, 5 एकड़ में, वो किसान के विवेक के ऊपर है। हाँ। क्योंकि किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं होता राहुल जी। अच्छा। लेकिन कभी कभी चुनाव में किसान भी चूक जाता है, हाँ बहकावे में आ जाता है। हाँ तो मैं ये नहीं कि हमारा कंपनी का मक्का है तो आप ये पूरा यही लगा लीजिए, जी। ये मैं कभी नहीं सजेस्ट करता किसी को। हाँ, हम ये कहते हैं कि भाई आप ट्रायल करिए, मतलब 1-2 एकड़ में आप ट्रायल ट्रायल करिए। करिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो उसको नेक्स्ट ईयर बढ़ाइए। हाँ, मतलब पहले तो मतलब बीजों का चयन करें, बीजों का पहले तो चयन, मिट्टी पहचानना पड़ेगा अपनी, मिट्टी, हाँ, और उस हिसाब से बीजों का चयन चयन करें, करें। और पहले थोड़ा थोड़ा लगाएं। हाँ, क्योंकि राहुल जी देखिए, आज हमारा कंपनी भी मक्का बनाता है, जी। तो 3 वैरायटी बनाता है। अच्छा। एक हल्की जमीन का, हाँ एक मध्यम जमीन का, हाँ और एक भारी जमीन का। हाँ तो जब किसान भाई ले जाए, हाँ यदि उसको हल्की जमीन का मक्का मिला है, हाँ लगाना है, तो हल्की जमीन का ही मक्का खरीद के लाए। जी यदि भारी जमीन में लगाना है तो भारी जी। जमीन का ही मक्का खरीद के लाए राहुल जी। हाँ, तो किसानों के साथ दिक्कत नहीं होगा राहुल जी। तो मिट्टी भी बहुत मायने रखती मिट्टी का है। चयन, मिट्टी और और बीजों का किसान चयन। ये ध्यान रखे कि पूरा एक साथ कोई किसी मतलब कंपनी में या किसी मक्का में विश्वास ना करे, ना, पहले ट्रायल ले ले। हाँ, अगर वो विश्वसनीय है तो अपने खेत में पूरा अगली बार से वो लगाए। वो लगाएं, जी। यही कहना चाहिए। और मतलब 1 एकड़ में कितना मक्का मक्का लगता है, जैसे किसान लगाना चाहे 8 तो? kg लगता है राहुल जी 1 एकड़ में। अच्छा। आप बीज बनाते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं आप? बीज बनाते समय राहुल जी, हम इस बात का ध्यान रखते हैं जी कि जैसे हमारा जो कंपनी है, जहां जहां जिस जगह काम कर रहा है, तो हमारा कंपनी मध्यम जमीन के लिए भी मक्का तैयार करता है, जी हल्की जमीन के लिए और हैवी सॉइल के लिए। जमीन का चयन
सबसे महत्वपूर्ण है। जी। और जमीन के चयन के आधार पर यदि हम मक्के का सीड तैयार करेंगे हाँ। तो हमारा यानी कि रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और अच्छा आदरणीय, जी आप मार्केटिंग भी खुद ही करते हैं बीज की, किसानों से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं आप, फीडबैक लेते हैं आप किसानों जैसे से? राहुल जी, क्या होता है कि हमारा जो भी वैरायटी तैयार होता है हाँ। तो अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, जी। स्टाफ है हमारा। जी। तो हर लोकेशन के लिए अलग अलग लड़के हैं, हाँ। फील्ड ऑफिसर हैं। हम्म, तो ट्रायल करवाते हैं। हाँ। ट्रायल करवाने के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसको साझा करते हैं। जी। उसके आधार पे हमारे जो काउंटर्स होते हैं, हाँ। जो भी हमारे कृषि केंद्र हाँ। चलाते हैं भाई लोग, जी। उनके माध्यम से उस प्रोडक्ट को किसानों तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, मतलब आप मार्केटिंग भी खुद ही करते हैं हाँ, और मार्केटिंग किसान तक आप खुद ही बीज पहुंचाते हैं, ने मतलब कृषि केंद्रों तक? कृषि केंद्रों तक का माध्यम, किसानों यानी कि किसान कृषि केंद्रों तक हाँ। हम पहुंचाते हैं। हाँ। और कृषि केंद्र से हाँ। हमारा स्टाफ नीचे मार्केटिंग करके किसानों तक जानकारी मुहैया करा के हाँ। कि हमारा बीज यहाँ पर इस कृषि केंद्र पर हाँ। उपलब्ध मिल जाएगा। अच्छा। जैसे मान के चलते हैं हम कि उदाहरण के लिए अमरवाड़ा में, जी। अमरवाड़ा में धनलक्ष्मी कृषि केंद्र है। हाँ। अब वहां पर हमारा स्टाफ काम करता है, जी। लड़का काम करता है। तो वो जब उस क्षेत्र में मार्केटिंग करता है हाँ। कि भाई हमारा 322 आता है, हमारा हाँ। 8422 मक्का आता है, जी। ये धनलक्ष्मी कृषि केंद्र में, बैजनाथ कृषि केंद्र में जी। उपलब्ध है। हाँ। तो किसान वहां जाता है, उस चीज को परचेस करके ले आता है। मतलब किसी भी उद्यम को अगर आप कर रहे हैं, है जी, ना, एज एंटरप्रेन्योर, मतलब मार्केटिंग बहुत रखते हैं। मार्केटिंग सबसे अहम पार्ट है राहुल जी। मतलब किसानों से जुड़ाव बहुत जरूरी जी है। बिल्कुल। मतलब जो आपके ग्राहक है उनसे जुड़ाव, जी किसानों से जुड़ाव। अच्छा, आप उनका फीडबैक कैसे अपने पास तक पहुंचाते हैं, मतलब लेते हैं? राहुल जी, फीडबैक के लिए हमारा जो स्टाफ है, जी। जैसे कि हम हर साल ट्रायल कराते हैं, कुछ ना जी। कुछ कुछ ना कुछ। हाँ। तो जिस बेल्ट में लड़का काम करता है, हाँ। स्टाफ काम करता है, वहाँ पे 4-5 ट्रायल, फिर जी। वहाँ पे एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराते हैं। जैसे कि मक्का है, जी। मक्के के जब भुट्टे निकल आते हैं, पक जाता है, हाँ। तो वहाँ पे एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है। हाँ। और उस क्षेत्र गांव के आजू बाजू के 4-5 गांव के हाँ। किसानों को एकत्र कराया जाता है हाँ। और उनको दिखाया जाता है कि भाई ये मक्का है, जी। ये इस दिनांक पे लगा था, इन किसानों ने यहाँ से परचेस करके लाया और इसके भुट्टे का साइज ये है। हाँ। अब आप देखिए, ये रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी जो दी। जी मैं इस थोड़ा सा जो आपका ध्यान है, मैं अपनी बातों को थोड़ा सा व्यवसाय के ऊपर की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जी। कि जो नए लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो वो व्यवसाय शुरू करने के लिए किन बातों का ध्यान रखें, कैसे नया व्यवसाय वो शुरू करें, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे नया उद्यम शुरू करें, कि क्या मैं क्या उसमें खूबियां रहनी चाहिए एक व्यक्ति के पास कि वो व्यवसाय में सफल हो सकता है? देखिए राहुल जी, व्यवसाय करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम जिस भी चीज फील्ड को का चयन करते हैं, हाँ। उसके लिए रॉ मटेरियल, जी। यदि हम प्रोडक्शन से संबंधित जा रहे हैं हाँ। तो उस चीज का रॉ मटेरियल वहाँ उपलब्ध हो। हाँ। या हम किसी फ्रेंचाइजी को लेना चाह रहे हैं कंपनी की, हाँ। तो उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड उस जगह पे हो। हाँ। इस चीज को देखते हुए हाँ। उसका सिलेक्शन करना चाहिए। यदि हम किसी कंपनी का काम लेना चाहते हैं हाँ। तो उस कंपनी का काम तभी लें जब उसका मार्केट में उस चीज की डिमांड हो। हाँ। यदि हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं हाँ। तो उस चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल लगता है। तो हाँ। रॉ मटेरियल उस क्षेत्र में उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं, इस चीज का विषय ध्यान। इस चीज का विषय था, जी रॉ मटेरियल भी लगता है। हाँ, प्रोडक्ट किसी भी चीज को मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है राहुल जी, तभी हम उस प्रोडक्ट को बना पाएंगे। और आपने रॉ मटेरियल तो लगता है ना किसी भी क्षेत्र को, उसके बाद मार्केटिंग भी लगती है। मार्केटिंग लगती है। और क्या अनुभव आपको, जो मतलब आप इतने सालों में इस फील्ड से जुड़े हैं, तो आप अपनी नॉलेज को किस तरह बढ़ाते हैं? क्योंकि आपका कंप्यूटर साइंस से आपका बैकग्राउंड रिलेटेड रहा जी और आप कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जी। तो आप इस क्षेत्र की शिक्षा कैसे प्राप्त करते हैं? मतलब नॉलेज आपको किस किस तरह आती है? क्या आप मतलब ऑनलाइन कुछ वीडियोस सुनते देखिए हैं, राहुल या जी, कहीं पढ़ाई, क्या पेपर्स पढ़ते हैं, या नई रिसर्चों को पढ़ते हैं? किस तरह आप अपने बीजों को या अपने उद्यम को अपडेट करते रहते हैं? राहुल जी, अपने उद्यम को अपडेट करने के लिए जी। अ, अपना जो माध्यम हो सके, हम्म। बुक के माध्यम से,
हाँ जो बुक्स पढ़ के, जब मुझे समय मिलता है तो बुक्स, जी इसके बाद बड़े बड़े फेस्ट आयोजित होते हैं, हाँ मेले का हाँ आयोजन किया जाता है, जहाँ पे कोई भी नई अपग्रेडेड चीजें आती हैं। जो कृषि मेले जो कई कृषि जगह मेले में, जो हाँ आयोजित होते हैं। जैसे हमारे जबलपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज है जी जवाहरलाल नेहरू, उसमें जो कई बार जो कृषि मेले होते हैं तो जी उनमें भी आप जाते हैं, जी बिल्कुल। और वहां से भी आप अनुभव बिल्कुल प्राप्त करते हैं करते अपना। हैं। जी, तो ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, और हर एक नई चीज को सीखना ही हाँ, सीखना बहुत जरूरी है। जरूरी है। मतलब आप की उम्र आदरणीय कितनी होगी अभी? अभी 40 वर्ष। तो मतलब 40 वर्ष में भी आपको लगातार सीखना पड़ता है इस हाँ काम में। राहुल जी, यदि हमको मार्केट में बने रहना है जी तो हमको हमेशा सीखना ही। हाँ हर जब तक आप मार्केट में यदि बने बने तभी तक रहेंगे हाँ जब तक आप अपग्रेड होते रहेंगे। हाँ यदि आप घुसी पिटी चीजों को लेकर वहीं जाएंगे तो बाल, जैसे आज हम उदाहरण के लिए एक ही सब्जी हम दोनों टाइम नहीं खाते, हाँ मन नहीं मानता, हाँ। तो आदमी पैसा खर्च करके भी उस चीज को क्यों लेगा। अच्छा, अगर कोई नया यंग लड़का है, युवा लड़का है, वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो आप ऐसी कौन सी सलाह उन्हें चार देना चाहते हैं जिससे वो स्थिर रह सके, दृढ़ निश्चय रह सके कि वो जिस काम में कर रहा है वो काम को मतलब पूरी शिद्दत के साथ वो करे? मतलब किन चीजों को वो अपने दिमाग में साथ में रखे जिससे वो भटके ना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे? राहुल जी, मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा जी कि जो भी युवा नव उद्यमी है, हाँ जो अपना नया उद्यम चालू करना चाह रहा है, जी तो एक तो अपन जिस भी चीज को चालू करें जी। उसमें धैर्य, धैर्य। कम से कम 3 साल, 3 साल। और मन को शांत करने के लिए जी भगवत गीता का अध्ययन करें। जी, अध्यात्म की ओर भी जा। अध्यात्म की ओर जाना ही पड़ेगा आपको। अच्छा। अध्यात्म की ओर जाएंगे हाँ। तो आपको हर रास्ते खुलते ही जाएंगे। अच्छा, धन कितना जरूरी है आदरणीय किसी भी व्यापार में? राहुल जी, धन जितना ज्यादा जरूरी नहीं, हाँ। उतना प्रेजेंट ऑफ माइंड होना जरूरी है। प्रेजेंट ऑफ माइंड। जी मतलब कैसे हम धन का उपयोग करें? हाँ, धन होना सेकेंडरी पार्ट है अच्छा, धन होना सेकेंडरी पार्ट है। मेरे हिसाब से। नई चीज बताया आपने। जी, नई चीज है ये। पैसे किसी के पास था क्या? अभी हाँ तक आपने देखा पैसा किस किस के पास था जो बड़े बड़े लोग बने? हाँ 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 जैसे अंबानी, हाँ। अडानी, जी टाटा, जी। इनके पास पैसा था क्या राहुल जी? हाँ हाँ इन्होंने भी तो अपनी जर्नी जीरो से ही शुरुआत की थी। हाँ। तो पैसे से पैसा बनाते आना चाहिए। पैसे से पैसा बनाते आना चाहिए। इसके लिए आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना पड़ेगा। प्रेजेंट ऑफ माइंड। जी समझ बहुत मायने रखती है जी व्यापार में, बिल्कुल। उद्यम में समझ। समझ होना बहुत जरूरी और व्यापार को भी समझना, मार्केट को भी है। समझना, समझना। किसानों को भी समझना। जी तो ये आप कैसे लगातार विकसित करते हैं, कैसे मतलब अपने आप देखिए को राहुल जी, ये चीजें जो है धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं। सीखते जाते हैं? जी आपकी सोच अच्छी होगी ना, तो जी। इन सब चीजों से आप लड़ते जाएंगे। हाँ जैसे हम किसी भी चीज को, एक फाइन चीज को निकालना है, हाँ तो पहले सोचते हैं कि यार 10 नंबर की जाली से निकल जाए हाँ चलने से, हाँ। लेकिन पता चलता है उसमें कुछ बारीक कण और चले गए। फिर 7 नंबर लगाते हैं, जी फिर 5 नंबर लगाते हैं। जी। तो जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ते जाएगा, हाँ, तो आपका। सभी चीजें क्लियर होते जाएंगी। अच्छा। तो इसके लिए हमको कर्म करते रहना है उस क्षेत्र में, जिस उसके। क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, किसानों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि वो कैसे अपनी मतलब जो आय है उसको बढ़ा सकता है, कैसे खेती करे? वो आप एक कृषक भी हैं तो देखिए, खेती का क्या किसान भाइयों के लिए तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा जी कि इनकम को बढ़ाने के लिए जी। अलग अलग माध्यमों को उपयोग करना पड़ेगा। जैसे? जैसे हम आज किसान हैं, जी किसान सिर्फ गेहूं, सोयाबीन, मक्का से आगे नहीं बढ़ सकता। जी साइड बिजनेस होना किसान के लिए बहुत जरूरी है। जी। यदि हम किसान हैं तो दूध का व्यवसाय करें, हाँ पनीर का व्यवसाय करें, हाँ पोल्ट्री कर सकते हैं, हाँ। या हम अ, मशरूम मशरूम की खेती कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एक किसान है, उसको मतलब फूल खेती के अलावा भी। फूल की खेती कर सकते हैं। हाँ। तो जैसे कोई 5 एकड़ का किसान है, जी। तो भाई आधा एकड़ में मशरूम करे, हाँ आधा आधा एकड़ में फूलों की खेती करे, हाँ 20 डिसमिल में पशुओं के लिए चारा लगे, दुग्ध उत्पादन करे। हाँ हाँ।
क्योंकि पूरा समय क्या होता है कि गेहूं सोयाबीन के बाद समय बचता है ना किसान के पास, हाँ हाँ तो उससे तो इनकम नहीं बढ़ेगी, हाँ। तो साइड साइड सोर्स होने चाहिए। अच्छा। तो जैसे पशुपालन है, हाँ तो पशुपालन से सीधी सी बात है इनकम बढ़ेगी, दुग्ध उत्पादन होगा। जी। आप कितने घंटे काम करते हैं एक दिन में? एक दिन में मैं 16 से 17 घंटे। 16 से 17 घंटे। क्या काम करते हैं आप, मतलब आप देखिए, अभी इस स्तर में अब आपका क्या काम है? मैं 3 से 4 घंटे तो अपने शरीर को देता हूँ अच्छा। सुबह के, हाँ। जैसे सवेरे अपने अपने खुद के लिए कि भाई 5 बजे से 9 बजे तक का टाइम मेरा है फिटनेस। फिटनेस को लेके। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद 10 बजे हाँ ऑफिस, 10 से हाँ। 8 9 रात के, रात के, मतलब मैनेजमेंट वगैरह। मैनेजमेंट से लेके जो भी चीज़ें होती हैं। मतलब आप अपनी खुद की देख रेख में ही सारे काम करवाते हैं? जी, इसके अलावा बहुत सारे काम भी होते हैं, हर जगह तो नहीं संभव, हाँ लेकिन फाइनेंस से लेके, हाँ। मार्केटिंग से लेके, जी। प्रोडक्शन से लेके बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पे डिस्कशन करना होता है हाँ सभी लोगों के साथ, हाँ फील्ड के साथ, हाँ हाँ। फील्ड स्टाफ के साथ। कुछ चीज़ें कभी कभी मार्केट में भी जाना, ये सब चीज़ें रहती हैं राहुल जी। जी। आपने बहुत सारी चीजें बताई, बीजों का उत्पादन कैसे होता है, बीज कैसे बनते हैं, किसान किस तरह बीजों का चयन करे, किसान केवल खेती ना करे, जी कुछ साइड बिजनेस भी करे जिससे बिल्कुल। उसकी और आय बढ़ सकती है, आपने ये भी बताया। जी राहुल जी। आपने अभी एक थोड़ी देर पहले एक बात कही कि किसान थोड़ी खेतों में, मतलब अगर 5 एकड़ का किसान है तो 1 एकड़ में गेहूं लगाए, 1 एकड़ में सब्जी या फूल या कुछ अलग हाँ, अलग जो करे। अलग करें। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक खेत है, जी, तो एक खेत में एक ही अगर 5 साल से मक्का लगा रहे हैं। नहीं, फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है अच्छा, राहुल। फसल चक्र भी अपनाना होता जी, है? फसल चक्र ही अपनाना है अपने को, जी। कि हमेशा गेहूं की जगह में गेहूं तो ले ही रहे हैं, हाँ दूसरी फसल मक्का ले रहे हैं, तो हाँ गेहूं और मक्का, उसके बाद फिर गेहूं मक्का, हाँ तो वो जमीन में फसल चक्र अपनाना है। यदि प्रोडक्शन बढ़ाना है, हाँ। प्रोडक्शन यदि आप गेहूं मक्का लेंगे होगा, लेकिन प्रोडक्शन कम होते जाएगा। आपकी जो कंपनी है अभी उसमें कौन कौन से बीज बनते हैं और सब सर्वोत्तम बीज कौन सा है आपका? देखिए, हम जो जो बनाते हैं वो जी। सभी सर्वोत्तम किस्म के बीज बनाते हैं राहुल जी, हाँ जिसमें मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, हाँ सरसों, हाँ। ये चीजें राहुल। अच्छा, अब बीज जो आपका अभी कौन जो बीज अभी सबसे अच्छा है मक्का का, जो जी, सबसे ज्यादा पैदावार दे रहा है, वो कौन सा मक्का है? वो है सिंगल क्रॉस का 8422। सिंगल क्रॉस का 8422। जी, सिंगल क्रॉस मक्का आता है हमारा एक, हाँ। ये अवतार सीड्स का 8422, AB 8422 के नाम से। अच्छा, क्या उपज है उसकी? 25 से 30 कुंटल राहुल जी। अच्छा, और मतलब हम मैक्सिमम कितना मक्का 1 एकड़ में निकाल सकते हैं? देखिए राहुल जी, मैक्सिमम की बात करें तो फार्मर यदि चाहे जी। तो 1 एकड़ में 40 कुंटल मक्का निकाल सकता है। 1 एकड़ में 40 कुंटल तक? जी अच्छा, आपका जो मक्का बनते हैं, जो सा मक्का आप बनाते हैं, हाँ, वो भी इतना एवरेज दे देते हैं? बिल्कुल देगा। उसके लिए सिर्फ एक ट्रिक है, उसको यदि किसान अपना ले, जी, कौन सी ट्रिक आदरणीय? वो ये है कि 1 एकड़ में 35,000 पौधे होने चाहिए। 1 एकड़ में 35,000 पौधे? जी, अच्छा। 35,000 पौधे जब राहुल जी होंगे, हाँ तो हम 100 ग्राम, एक 100 से 120 ग्राम दाने निकलते हैं एक भुट्टे में, हाँ हाँ हाँ। मिनिमम मिनिमम से मिनिमम ले रहे हैं हम 100 से 150 ग्राम। अच्छा। तो यदि 120 ग्राम भी निकला, अच्छा। 120 से 30 ग्राम, हाँ तो राहुल जी 30,000 के 30 कुंटल हो गए। हाँ। ये किसानों के लिए बड़ी बात है जो आदरणीय ने हमें बताई कि अगर आपको 40 कुंटल, 35-40 कुंटल 1 एकड़ में पकाना है मक्का, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्पॉट मार्किंग टेक्निक कहलाती है राहुल जी वो। हाँ, ये स्पॉट मार्केटिंग टेक्निक है जिसका नाम स्पॉट मार्किंग। मार्किंग टेक्निक। जी जी, तो इससे मतलब इसमें खेत में 1 एकड़ में 35,000 पेड़ अगर आप लगाते हैं जी, तो 40 कुंटल तक आपको एवरेज इसका मिल सकता बिल्कुल मिल सकता है। है 1 एकड़ में। जी राहुल जी। अच्छा, कितनी लागत लगती है 1 एकड़ में आदरणीय मक्का की फसल अगर जो करना राहुल चाहते जी, हैं? मक्के में थोड़ा सा लागत अधिक आता है, जी। क्योंकि अ, मक्का में NPK की, नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है, हाँ इसलिए यूरिया, फिर उसका नींदानाशक भी थोड़ा सा कॉस्टली होता है। हाँ। तो 18,000 17,000 प्रति एकड़ की लागत चली जाती है राहुल जी, 1 एकड़ में? 1 एकड़ में।
जी। कितने महीने की ये फसल रहती है मक्का की? ये 3.5 से 4 महीने। 3.5 से 4 महीने की जी। फसल रहती है। वो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता राहुल जी। अच्छा, यूरिया डीएपी का उपयोग करना कितना ठीक है आदरणीय? आपको क्या लगता है इस बारे में? राहुल जी, हमारे बुजुर्ग तो ये कहते हैं जी। कि जब उन्होंने देखा है, जैसे हमारे पापा जी बताते हैं जी। कि उस समय यूरिया डीएपी ना के बराबर था। हाँ। लोग मोटिवेट करते थे कि भाई आप यूरिया डालिए, डीएपी डालिए। हाँ। ग्राम सहायक होते हैं, हाँ। वो उस चीज को लाके देते थे। हाँ। तो उस चीज का हमको पहले तो आदी बनाया गया, अच्छा। डिक्टेट किया गया। हाँ। अब जिस चीज की हमको लत लग गई हाँ। राहुल जी, जी। वो चीज हम नहीं छोड़ सकते। हाँ। तो हमारे साथ यही हो रहा है जी। कि हमारी जो जमीन है हाँ। उसको यूरिया डीएपी की लत लग चुकी है। हाँ। यूरिया डीएपी की लत लग चुकी है जी। क्यों? जमीन। क्योंकि जिस चीज के हम आदी हो गए हैं, हाँ। उसके बिना कुछ नहीं होगा। जी। क्योंकि जो उसके अंदर उत्पादन क्षमता थी वो यूरिया डीएपी के से खत्म हो गई। हाँ। हाँ। अब जो हम देते हैं, वो जो मिलता है, उसी से हमारी फसल पकती है। हाँ। आदरणीय, आप घर में 17-18 घंटे आप काम करते हैं, जी। अपनी बॉडी को भी टाइम देते हैं, अपना आप घर में कैसा टाइम देते हैं, कैसे घर को मैनेज करते हैं और काम को राहुल जी, मैनेज क्या है करते कि हैं? घर को भी मैनेज करना और अपने व्यवसाय को भी मैनेज करना थोड़ा टिपिकल है, हाँ। लेकिन उसका सबसे अच्छा श्रेय हम ऊपर वाले को देना चाहेंगे हाँ। और हमारे माता पिता को, हाँ। कि हमारा घर हाँ। और हमारा ऑफिस हाँ। महज 300 मीटर की दूरी पर है। अच्छा। इस कारण से राहुल जी सब कुछ मैनेज हो जाता है। हाँ। तो घर भी मैनेज हो जाता है और और ऑफिस भी मैनेज हो जी। जाता है। और कौन कौन व्यक्ति आपके साथ? जी, हमारे मम्मी पापा हैं, जी। छोटे भैया हैं, हाँ। हाँ। छोटे भी? संयुक्त परिवार है हमारा। अच्छा, संयुक्त परिवार। जी। मतलब आप परिवार को भी लेके चल रहे हैं? जी। अच्छा, आप शुरू से ही परिवार को लेके चले हैं? जी राहुल जी। अच्छा। मतलब आपने जब ये स्टार्टअप शुरू किया, क्या उम्र रही आपकी? 27। अच्छा, 27। जी, 26। मतलब आपने 21-22 साल में ग्रेजुएशन किया, जी। उसके बाद 5-6 साल आपने हाँ। नौकरी भी की, जी। उसके बाद आपने स्टार्टअप किया, जी। और आज स्टार्टअप आपका बहुत सफल स्टार्टअप जी। है। एक मतलब अगर एक बार में अगर आपको जर्नी बतानी हो अपनी, है जी। ना? तो आप अपनी जर्नी का क्या अनुभव आपको इतने सालों का आया? अगर आपको एक लाइन में बताना हो, कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? एक लाइन में, अगर एक भागवत जैसे 24,000 श्लोक की भागवत है, वो पहले 4 श्लोकों की थी। तो जी। आपकी जो इतनी 10-12 साल, 15 साल की जो जर्नी है, उसको आपको अगर एक लाइन में बताना हो या जी, एक कहानी में बताना हो, तो आप कैसे बताएँगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा राहुल जी, जी। 4 शब्दों में, जी। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत अच्छा आपसे बात करके लगा, और आगे भी हम और समय निकालेंगे आपसे बात जी। करने का, आप हमें और आगे समय दें। तो नमस्कार आदरणीय दर्शकों, तो हमारे साथ आदरणीय अनिल महोरी जी थे। कैसे बीजों का निर्माण होता है, कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं हम, किस तरह हम खेती करें, 1 एकड़ में कितने पौधे हम लगाएँ, और किसान कैसे अपनी आय बढ़ा सकता है, किसान क्या-क्या चीज़ अपने साथ लेकर चले, एक व्यापारी कैसे व्यापार धैर्य के साथ बढ़ा सकता है, धैर्य के साथ कैसे व्यापार करना चाहिए, ये आदरणीय ने बताया, एक उद्यमी कैसे व्यापार शुरू करे। बहुत सी जानकारी आदरणीय अनिल जी ने हमें दी। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको कुछ दे चाहे ना दे, लेकिन आपको अनुभव देगा, क्योंकि हमारे जो साथी थे आदरणीय, जो हमारे गेस्ट थे, जो हमारे अतिथि थे, उन्होंने अनुभव अपने इस पॉडकास्ट में साझा किए हैं। मैं आदरणीय का बहुत-बहुत स्वागत जी, करता हूँ, राहुल और जी। बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना ज़्यादा समय, अपने इतने व्यस्त समय में हमें और हमारे दर्शकों के लिए दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आदरणीय अनिल जी। धन्यवाद। बहुत नमस्कार। जी।